ओके। सो आज है 10 मार्च, दिन है ट्यूसडे। और गोल्ड के इस दिन सुबह सुबह एशियन सेशन में एक अच्छी ट्रेड बनती है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे ये जो कल की कैंडल है, और कल मैंने एक्सप्लेनेशन का अच्छे से डिटेल में दिया था कि क्या 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 हुआ, कि ये जो पुराना जो एफ एक है, बुलिश एफ इसके 50% तक कोई भी बॉडी नहीं है, इसके नीचे छोड़ो, सिर्फ विक गई है, विक गई है, विक गई है, विक गई है। सारी की सारी कैंडल्स अभी भी अपर क्वाड्रेंट तक होल्ड रखी हुई है। ये इंडिकेशन मिलती थी कि ये जो ऊपर का ये जितने भी हाइस है इसको मार्केट उड़ाएगी। गुड। कल ही कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है, दूसरी कैंडल ओपन होती है 4 आवर पे, चलते हैं 4 आवर पे। ये जो कल का जो एफ है जो कि बेरिश था, इसका 50% के ऊपर बॉडी आ गई थी स्ट्रांगली, और इसके 50% के ऊपर आकर के ये एक एज अ मतलब गैप के ऊपर बॉडी नहीं आई थी, लेकिन स्टिल इसका 50% तोड़ दिया था, और इसके अपर क्वाड्रेंट पे बॉडी आ गई थी। और ये इनिशियल नीचे आकर के इसके जो एफ है, का और ये जो टॉप है डेली टाइम फ्रेम का, उसको टच करता है। 1 आवर पे चलते हैं। अगर हम 1 आवर पे देखेंगे इसी टाइम पे, अगर मैं सिर्फ ये फिब ही मार्क कर दूँ, सिर्फ फिब बस मार्क कर देता हूँ, तो जो 1 आवर का बुलिश एफ का अपर क्वाड्रेंट है उस पर ये वाली बॉडीज रुक रही हैं। अगर आप इसको देखोगे तो इसके 50% तक ही बॉडी रुकी हुई है। बॉडी रुकने के बाद में इसके जो डेली टाइम फ्रेम का एफ था उसके टॉप को मार्केट टच करती है, और रिवर्स होकर के इसी 1 आवर का जो एफ बना हुआ था वहाँ तक मार्केट रिवर्स हो जाती है ना, और ऊपर क्लोज हो जाती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट देती है मार्केट, है ना। और ये जो 4 आवर का एफ था उसके ऊपर बॉडी क्लोज हो जाती है। गुड, यहाँ तक सब सही है। फिर इनिशियली मार्केट नीचे आती है। अभी ये जो अपर क्वाड्रेंट है 4 आवर का और जो 1 आवर का अपर क्वाड्रेंट है वो साथ में ओवरलैप कर रहे, तो इसके नीचे कोई भी बॉडी नहीं जा पा रही है, कोई भी नीचे बॉडी नहीं जा पा रही है। और जो मैंने बोला ना इनिशियली, ये रही वही बॉडी जो कि मैं बात कर रहा था, यहाँ पे आती है और इसको टच करके रिवर्स हो जाती है। इसी की मैं बात कर रहा था इसी में, ठीक है। तो मार्केट ऐसी इस तरीके से ओपन होती है, यहाँ पे होल्ड रहती है। नीचे टाइम देख लो 8 PM, 7 PM पे हमारा एशियन सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये 8 PM के टाइम पे मार्केट का कुछ इस तरीके का सीन बनता है। ये रहा, ठीक है। ये कितनी देखो 15 मिनट की कैंडल किस तरीके से यहाँ पे होल्ड करके रखी हुई है उसी चीज़ को, है ना। अब वही 1 आवर का जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ था, इसको मैं करंट इंटरवल एंड बिलो कर देता हूँ ज़रा। इसको मैंने किया, 15 मिनट पे गए, ये रहा, ठीक है। ये देखो ये होल्ड करके रखा है मार्केट ने, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है। और पीछे का मैंने पूरा लॉजिक बता दिया कि मार्केट का ये रहा दो डेली हाइस, दो डेली हाइस, यहाँ से तुम्हारी एंट्री बनती है। नीचे टाइम देखो 8:45 PM, ये क्या है 9 PM। हर एक सेशन का अपना माइक्रो टाइम, मतलब 9 PM हुआ। यहाँ से तुम ट्रेड ले सकते थे। अगर यहाँ से नहीं लेना, 15 मिनट पे चलते हैं। 15 मिनट पे ये 1 आवर का डिलीट कर दो, है ना, मैंने समझाने के लिए लिया था। अगर हम 15 मिनट पे चलते हैं, इसको भी डिलीट कर दो, इसको मैंने अभी किया था, अभी बनाया हुआ था। अगर 15 मिनट पे नहीं मिलता तो ये डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, नीचे टाइम देखो 9 PM डिस्प्लेसमेंट हुआ 4 आवर पे। यहाँ पे जैसे ही एफ बना, एफ के टॉप को जैसे इसने टच किया, इसने जिस तरीके से इसको टच किया रिवर्स होकर के, यहाँ पे तुम्हारी एंट्री बनती थी, और तुम्हारा जो एसएल था वो इसी के अपर क्वाड्रेंट पे होगा, इसी के अपर क्वाड्रेंट पे। वैसे मार्केट के पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट दे रखी है मार्केट ने पूरा ब्लूप्रिंट दे दिया है कि इनिशियली पूरा, इसको कहते हैं 4 की क्वालिटी सेटअप, जो मैंने बोला था ना 4 की क्वालिटी सेटअप जो बताया था। तुम एसएल और छोटा रख सकते हो यहाँ कहीं पे, लेकिन सेफ के लिए ठीक है, सेफ्टी के लिए यहाँ पे रख दिया। टारगेट क्या होगा, वही जो 2 प्रीवियस हाइस थे, ये पहला, अरे ये फर्स्ट एंड सेकेंड, ये समझ रहे हो। तो 1:4-5 का हमें ट्रेड मिल गया था, और इसको कहते हैं ट्रेड। मार्केट आपके सेटअप पे आई और मार्केट चली गई और ले लिया।
देख रहे हो इस तरीके, इसको कहते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की मार्केट स्मूथली मक्खन की तरह फिसलते हुए मार्केट जाती है। ये देख रहे हो, इसको कहते हैं ट्रेड। देखो मार्केट की ये इसको इस कैंडल को देखो भाई, जैसे मार्केट ने इसको टच किया, अब देखो मर मर के, हाँ ऊपर अभी भी हाइस पड़े हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ इनिशियली ये जो पोल और झंडा बना हुआ है ना, ये पोल और ये झंडा लोगों का, इसको किल कर दे नीचे की लिक्विडिटी को, और नीचे इनिशियली फिर आ जाए डिस्काउंट पे, एक्सट्रीम डिस्काउंट पे आ जाए, तो डिस्काउंट पे हम फिर ऊपर के लिए बाय करेंगे। तो ये एशियन सेशन पे ट्रेड बन गया भाई, एशियन सेशन पे। तो ये था मैं, क्योंकि अब एशियन सेशन पे मैंने ट्रेड का सोचा नहीं है यार, लेकिन गोल्ड दे ही देता है यार, क्या करूं यार। देख रहा हूँ मक्खन की तरफ फिसलते हुए मार्केट ऊपर गई, मक्खन की तरह। तो अब क्या ही बोलूँ यार मैं, साला पूरा दिन मैं बैठा रहता हूँ, पूरा दिन। और ट्रेड भाई भीख मांगना पड़ता है क्या, कि अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, ट्रेड दे दे बाबा प्लीज़, अल्लाह के नाम पे प्लीज़ दे दे बाबा ट्रेड। साला ट्रेड ही नहीं मिल पाता, और साला इसको कहते हैं ट्रेड। मुझे पता था ना कि मार्केट कल ही, अरे भाई मुझे पता है ना कि मार्केट ऊपर जाके इसको लेगी। एशियन सेशन मतलब 9 PM, मतलब कि 7 PM पे ट्रेड वो चालू होता है, 9 PM पे एंड ट्रेड बनती है 9, 8:30, मतलब सुबह के 7:30 बजे की तकरीबन ये ट्रेड बनती है भाई इंडिया टाइम। यार ये हद है यार, पूरा दिन बैठो साला ट्रेड के लिए। ठीक है, मुझे अब कुछ सोचना पड़ेगा अब इसके लिए भाई, क्योंकि अगर मैं पूरा दिन भर ऐसे ही बैठा रहा तो ना तो मैं ट्रेड ले पा रहा हूँ, ना तुम्हारा TP हिट हो रहा है, ना तुम्हारा कुछ क्लियर हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। सिर्फ तुम ऐसे आंखें गड़ा करके सिर्फ मार्केट को ही देखे जा रहे हो, घूरे जा रहे हो। ये क्या बकचोदी है ये भाई, कुछ नहीं है फिर ये तो, कोई ट्रेड वेड कुछ नहीं लेना। और कल का जो मैंने बताया था ना कि ये स्मूथ से हाइस बचे हुए हैं, शायद मार्केट नीचे आ जाए, और जो डॉलर इंडेक्स के नीचे लोस पड़े हुए थे उसको लेने आए, तो मार्केट यहाँ कहीं पे चल रही थी उस टाइम पे, यहाँ कहीं पे ले लिया मार्केट ने जैसा मैंने कहा था। अब ऊपर के हो सकता है कि ये डेली हाइस को भी उड़ा दे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसको अभी नहीं देख रहा, इसमें भी पोल और झंडा बन रहा है साला, ऐसे ही ना चली जाए, कुछ लेक इनको उड़ा दे बस। बाकी ये था एक, अगर इतनी अच्छी ट्रेड भाई, मेरा फेज़ 1 क्लियर हो जाता पूरा दिन के लिए फुर्सत भाई, फिर मैं ICT का ये नया देखता कि क्या बोल रहा है ICT भाई, माइकल क्या बोल रहा है भाई। साला भीख मांगो, ट्रेड पूरा दिन बैठ जाओ, सुबह से बैठे रहो शाम रात तक। और ये कल ये जो ट्रेड बनी थी रात के 12:30-1 बजे, अगर नीचे वो वाला टाइम फ्रेम देखोगे तो 1 PM 2 PM वगैरह दिख रहा है ना, लेकिन मैं इंडियन टाइम फ्रेम के हिसाब से बोलूँ तो रात के, भाई क्या यार ये हद होती है ना, क्या ही बोलूँ भाई यार। मेरा चल मार्केट तो मेरी तो है नहीं, तो अब मुझे मार्केट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। एशियन सेशन पे ही ट्रेड बन गई, कई बार बन ही जाती है। अब यहाँ पे लंदन आ रहा है, लंदन पे हो सकता है इसको ले ले। क्या बोलूँ यार, इतना स्ट्रगल एंट्री के लिए। मैंने पहले भी बोला था नेवर फोर्स योर एंट्रीज, लेकिन इतनी स्ट्रगल मार्केट में नहीं करते। इसको कहते हैं भाई कि तुम्हारा 4 की क्वालिटी सेटअप दिखा, पीछे का नरेटिव भी सेट है, हायर टाइम फ्रेम का बायस भी तुम्हारा साथ दे रहा है, लो, और ये तुम्हारा 4 की क्वालिटी सेटअप, यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ले लो ट्रेड। मक्खन की तरह मार्केट चली गई है तुम्हारा पूरा, यहाँ तक तुम्हारा ट्रेड बनता। आज तुम्हारा फेज़ 1 क्लियर, पूरे दिन के लिए फुर्सत। साला यार ये सारी चीज़ें सपने में ही कंप्लीट होती है, साला रियल लाइफ में साला मैं ट्रेड ही नहीं ले पा रहा हूँ, ट्रेड ही नहीं ले पा रहा हूँ भाई यार। मेरा जो एज था, मतलब मेरा जो सबसे बड़ा एज था वो था ये मार्केट, US की मार्केट। कल साला इतनी गंदी मार्केट और ऊपर रिवर्स हो गई, और ये इसको ले लिया, वो भी रात को ले लिया। इंडिकेशन कैसे मिलती कि मार्केट इनिशियली ही ऊपर जा रही है। इसलिए कह रहा हूँ कि भाई यार ये एज मिट गया। गोल्ड ठीक है ले लिया, लंदन में तो लंड कुछ नहीं होता यार, कुछ ख़राब, बहुत ही ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड कर देती है मार्केट यार। सेटअप हो तो ऐसा कि आपकी आंखें अपने आप ही उस सेटअप को फाइंड आउट कर लेती है, फोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप मक्खन की तरह चली जाती है मार्केट। लेकिन खैर यार मैं क्या करूँ यार, रियलिटी में ट्रेड लेना यार
क्यों नहीं हो रहा यार ऐसा। अब देखते हैं बाद में, ये मुझे सेटअप दिखाना था, अब आगे कुछ नहीं बोल रहा मैं।